हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। ठीक है, किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। यह तभी होता है जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पादों की मोलों की संख्या में भिन्नता होती है। ठीक है, दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होगी। यह तभी होगा जब गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या में अंतर होगा, तब यह घटना होगी। ठीक है, किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। आयतन परिवर्तन के द्वारा दाब बदलने से, किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। यह तभी होता है जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों की मोलों संख्या तथा गैसीय उत्पादों की मोलों की संख्या में भिन्नता होता है, तभी ऐसा होता है। विषमांगी साम्य पर लासातेलिय सिद्धांत के प्रयुक्त करने पर ठोसों या द्रवों पर दाब के परिवर्तन की उपेक्षा की जा सकती है। विषमांगी साम्य पर लासातेलिय सिद्धांत के प्रयुक्त करने पर ठोसों या द्रवों पर दाब के परिवर्तन की उपेक्षा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ठोस द्रव का आयतन या सांद्रता दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठोस द्रव का आयतन अर्थात सांद्रता दाब पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए विषमांगी साम्य पर लासातेलिय सिद्धांत के प्रयुक्त करने पर ठोसों या द्रवों पर दाब के परिवर्तन की उपेक्षा की जा सकती है। निम्नलिखित अभिक्रिया में ध्यान दें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस उत्क्रमणीय मेथेन गैस प्लस वाटर गैस। ठीक है, जलवाष्प। गैसीय अभिकर्मकों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपके गैसीय अभिकर्मक हैं, ये आपके गैसीय उत्पाद हैं। इसके कितने मोल हैं गैसीय अभिकर्मक के? 1 और 3 4 मोल हैं, और उत्पाद कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ठीक है, गैसीय अभिकर्मकों अर्थात CO प्लस 3H2 के 4 मोल से उत्पाद के 2 मोल बनते हैं, एक CH4 और एक H2O। ठीक है, गैसीय अभिकर्मकों के 4 मोल से उत्पादों के 2 मोल बनते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में साम्यावस्था मिश्रण को एक निश्चित ताप पर पिस्टन लगे एक सिलेंडर में रखकर, उपरोक्त अभिक्रिया में साम्यावस्था मिश्रण को एक निश्चित ताप पर पिस्टन लगे हुए सिलेंडर में रखकर दाब को दुगना कर उसके मूल आयतन को आधा कर दिया गया। ठीक है, यह जो साम्यावस्था मिश्रण है उसको एक निश्चित ताप पर पिस्टन लगे हुए सिलेंडर में रख दिया गया और रख कर दाब दुगना कर दिया गया, जिसके कारण उसका मूल आयतन आधा हो गया। ठीक है, उसके मूल आयतन को आधा कर दिया गया। इस प्रकार अभिकारकों और उत्पादों का आंशिक दाब एवं इसके फलस्वरूप उनका सांद्रण बदल गया। ठीक है, इस तरह से अभिकारक और उत्पादों का आंशिक दाब और उनका सांद्रण बदल गया। अब मिश्रण साम्यावस्था में नहीं रह गया है। मिश्रण जो है अब साम्यावस्था में नहीं रह गया है। ठीक है, लासातेलिय सिद्धांत लागू करके
अभिक्रिया जिस दिशा में जाकर पुनः साम्यावस्था स्थापित करती है। ठीक है, लासातेलीय सिद्धांत लागू करके अभिक्रिया जिस दिशा में जाकर पुनः साम्यावस्था स्थापित करती है उसका पता लगाया जा सकता है। लासातेलीय सिद्धांत लागू करके अभिक्रिया किस दिशा में जाकर पुनः साम्यावस्था स्थापित करती है उसका पता लगाया जा सकता है। चूंकि दाब दुगना हो गया है अतः साम्यावस्था अग्र दिशा में अग्रसर होता है। दाब दुगना हो गया है जिसमें मोलों की संख्या या दाब कम होता है। ठीक है, दाब दुगना हो गया है अतः साम्यावस्था जो है वह अग्र दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, हम जानते हैं कि दाब गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। दाब जो है वह गैस के मोलों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे अभिक्रिया भागफल QC द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, ऊपर दी गई मीथेन बनाने की अभिक्रिया में, ठीक है, जो आप अभिक्रिया पढ़े CO+3H2 बन रहा है CH4+H2O, तो इसमें मीथेन बनाने की अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता, मीथेन की सांद्रता और H2O की सांद्रता क्रियाभिकारकों की साम्यावस्था के सांद्रण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो क्रियाभिकारक हैं, अभिकारक और उत्पाद की साम्यावस्था के सांद्रण को प्रदर्शित करते हैं। जब अभिक्रिया मिश्रण का आयतन आधा कर दिया जाता है तो उसके आंशिक दाब एवं सांद्रण दुगने हो जाते हैं। अब हम अभिक्रिया भागफल का मान साम्यावस्था का दुगना मान रखकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब अभिक्रिया मिश्रण का आयतन आधा कर दिया जाता है तो उसका आंशिक दाब और सांद्रण क्या होते हैं, दोगुने हो जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हम अभिक्रिया भागफल का मान साम्यावस्था का दुगना मान रखकर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात QC बराबर 2 मीथेन का सांद्रता, ठीक है, मीथेन का मोलर सांद्रता इंटू 2 H2O की मोलर सांद्रता अपान 2 कार्बन मोनोऑक्साइड की मोलर सांद्रता इंटू 2 हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता पावर 3। ठीक है, अर्थात यह 2 2 2 4 और यह हो गया आपका 2 का 3, 2 का क्यूब 8 हो गया, मल्टीप्लाई 2 16 हो गया। तो यह हो गया आपका 4/16 मीथेन का मोलर सांद्रता, H2O की मोलर सांद्रता अपान कार्बन मोनोऑक्साइड की मोलर सांद्रता अपान हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 हो गया आपका। QC बराबर यह जो वैल्यू होगी अभिक्रिया के लिए KC होगी। QC बराबर KC/4। QC बराबर क्या होगा, KC/4। चूंकि QC लेस देन KC, QC का मान KC से कम है अतः अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर होती है। चूंकि QC लेस देन KC, अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर होती है। कार्बन सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्क्रमणीय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अभिक्रिया में जब दाब बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया विपरीत अर्थात उत्क्रम दिशा में होती है, क्योंकि अग्र दिशा में मोलों की संख्या बढ़ जाती है। अग्र दिशा में क्या होती है, मोलों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। आप पढ़ रहे हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से, आयतन के परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। यह तभी होता है जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या गैसीय उत्पादों की मोलों की संख्या में भिन्नता होती है, तभी ऐसा होता है। विषमांगी साम्य पर लासातेलीय सिद्धांत को प्रयुक्त करने पर
ठोसों या द्रवों पर दाब के परिवर्तन की उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि ठोस द्रव का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 3H2 गैस उत्क्रमणी मेथेन गैस प्लस H2O गैस। ठीक है, गैसीय अभिकर्मकों अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन 3H2 के 4 मोल से उत्पाद के 2 मोल बनते हैं। यह 4 मोल है आपका अभिकारक का, 1 और 3 4, और यह उत्पाद के 2 मोल है, 1 और 1 2। ठीक है, गैसीय अभिकर्मकों के 4 मोल से उत्पाद के 2 मोल बनते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में साम्यावस्था मिश्रण को एक निश्चित ताप पर पिस्टन लगे एक सिलेंडर में रखकर, ठीक है, साम्यावस्था मिश्रण को एक निश्चित ताप पर पिस्टन लगे हुए सिलेंडर में रखकर दाब दुगुना कर उसके मूल आयतन को आधा कर दिया गया। इस प्रकार अभिकारकों और उत्पादों का आंशिक दाब एवं इसके फलस्वरूप उनका सांद्रण बदल गया। अब मिश्रण साम्यावस्था में नहीं रह गया। अब मिश्रण जो है साम्यावस्था में नहीं रह गया है। लासातेलिए सिद्धांत लागू करके अभिक्रिया किस दिशा में जाकर पुनः साम्यावस्था स्थापित करती है उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चूंकि दाब दुगना हो गया है अतः साम्यावस्था अग्र दिशा में अग्रसर होती है, जिससे मोलों की संख्या और दाब कम होता है। हम जानते हैं कि दाब गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। इसे अभिक्रिया भागफल QC द्वारा समझा जा सकता है। ऊपर दी गई मेथेन बनाने की अभिक्रिया में एक्टिव मास ऑफ CO एक्टिव मास ऑफ H2 एक्टिव मास ऑफ मेथेन एक्टिव मास ऑफ H2O, जो कि अभिकारक और उत्पाद हैं अर्थात क्रियाभिकारकों की साम्यावस्था के सांद्रण को प्रदर्शित करते हैं। जब अभिक्रिया मिश्रण का आयतन आधा कर दिया जाता है तो उसका आंशिक दाब एवं सांद्रण दुगने हो जाते हैं। अब हम अभिक्रिया भागफल का मान साम्यावस्था के दुगुना मान रखकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्यों प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब अभिक्रिया मिश्रण का आयतन आधा कर दिया जाता है तो उसके आंशिक दाब एवं सांद्रण दुगने हो जाते हैं। इस कारण जो है हम अभिक्रिया भागफल का मान साम्यावस्था का दुगुना मान रखकर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात QC बराबर दुगुना मान कर दीजिए सबका, सॉल्व कीजिए, यह हो गया 4 और यह हो जाएगा 8 और 2 16। यह जो होगा KC के बराबर हो जाएगा और यह कट के 4 हो जाएगा 1/4। यह हो जाएगा QC बराबर KC/4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि QC का मान कम है KC से। चूंकि QC लेस देन KC है अतः अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है। ठीक है, एक अभिक्रिया है कार्बन सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्क्रमणी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अभिक्रिया में जब दाब बढ़ाया जाता है, इस अभिक्रिया में जब दाब को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। क्यों? क्योंकि अग्र दिशा में मोलों की संख्या बढ़ जाती है। अभिक्रिया अगर अग्र दिशा में जाएगी तो मोलों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए अभिक्रिया जो है विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका दाब परिवर्तन का प्रभाव। थैंक यू।